ये हमारे प्राइवेट मेंटरशिप का 11वां लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अगर से मैं लाइव क्लास आज नहीं ले पाता हूँ तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आज के इस प्राइवेट मेंटरशिप के लेक्चर में हम समझने वाले हैं थ्री ड्राइव्स, की लेवल्स। जब मैं इनको आपको बता दूंगा थ्री ड्राइव्स और की लेवल्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे वाह, जो अपने बायर्स हैं इंट्राडे के इतने भी ईजी होते हैं ना, इतने आसान होते हैं समझना। समझे आप मेरी बातों को? रियली जो अपनी ट्रेडिंग है ना, वो बहुत ईजी, बट इसको समझने वो ईजी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम थ्री ड्राइव्स को समझेंगे, की लेवल्स को समझेंगे, और इसमें आपका जो मार्केट प्रोफाइल है उसका भी यूज करते हुए, हाँ, और अपने जो हाई टाइम फ्रेम्स के बायर्स हैं, हाई टाइम फ्रेम्स पीओआई, उसको साथ में लेके समझना पड़ेगा। ओके, ठीक है। थ्री ड्राइव्स को समझते हैं। थ्री ड्राइव्स क्या होता है? जैसे कि अपना पीओआई हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, अपना पीओआई हो गया ना। हमने की लेवल्स निकाला इंट्राडे के अंदर, पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी प्राइस इस पॉइंट को लेने आता है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है इस पॉइंट पे जब पीओआई पे आता है, ठीक है, ये 15 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, 1 आवर्स ना, की लेवल्स के अकॉर्डिंग ये अपना पीओआई निकला हुआ है। ठीक है, जब प्राइस इस पीओआई पे आता है तो प्राइस यहाँ पे थ्री ड्राइव पैटर्न बनाता है, एक ड्राइव, वन ड्राइव, टू ड्राइव, थ्री ड्राइव। इसको अप्रोच करता है, थ्री ड्राइव में यहाँ पे टैप होता है, फिर यहाँ से प्राइस डिस्प्लेसमेंट देता है डाउन साइड के लिए ना। फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। जब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें एफईजी होता है, फिर यहाँ से प्राइस डाउन साइड आता है, फिर डाउन साइड में जो भी आपका ना यहाँ पे लिक्विडिटी होता है या इनबैलेंस, उसको प्राइस लेता है ना, इसको लेता है। बट यहाँ से प्राइस थ्री ड्राइव्स के अंदर जाता है, 1 2 3 ड्राइव बनाते हुए, फिर उसके बाद प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, उसके बाद ही प्राइस डाउन साइड के लिए मूव देता है। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, उसके बाद ही प्राइस डाउन साइड में गिरता है। ओके, इसे थ्री ड्राइव बोलते हैं। जब प्राइस पीवाई को लेने जाता है तो थ्री ड्राइव पैटर्न में जाता है। और देखो इस ये क्यों जाता है, इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि देखो यहाँ पे जो बिग प्लेयर होते हैं, ठीक है, समझो यहाँ पे बिग प्लेयर के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, बिग प्लेयर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं। जब प्राइस इस पॉइंट पे जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पे जब आता है तो वो कुछ इस तरह हैजिंग में ट्रेड बनाते हैं, ठीक है, जो ऑपरेटर बोलो या तो हैजिंग फंड वाले, स्मार्ट मनी, यहाँ पे हैजिंग में चलते हैं। तो यहाँ पे थ्री ड्राइव्स पैटर्न बनता है, 1 2 3 ड्राइव ऐसे पैटर्न बनेगा। उसके बाद जैसे ही उनके ऑर्डर फिल हो जाएंगे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ए पॉइंट वाला डिस्प्लेसमेंट, और इसमें आपको एफईजी देखने को मिलेगा, और आपको अपने बायर्स के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड प्लान करना होता है, और ये आपका जो स्विंग पॉइंट लो रहता है वो टारगेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से जब भी देखो बिग प्लेयर इंटर होंगे, सीधी सी बात है, अब 1000 10,000 करोड़ रुपए एक ही यहाँ पे लगेगा तो कैंडल वहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। जब बड़ी कैंडल्स बनेंगी तो उसमें एफईजी क्रिएट होगा। आपको क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एफईजी से आपने ट्रेड बनाया और लो आपका टारगेट हो गया। ठीक है, यही आपका थ्री ड्राइव पैटर्न है। इसके एंट्री मॉड्यूल में बता देता हूँ आपको थ्री ड्राइव पैटर्न के। ठीक है, एंट्री मॉड्यूल्स समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो सिंपल सा एंट्री यही होता है अपने थ्री ड्राइव पैटर्न का। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड आपका ये हो सकता है कि जब प्राइस पीवाई को लेने जा रहा है ना, पीवाई को लेने जा रहा है तो उस केस में क्या होता है प्राइस में कि 1 ड्राइव, 2 ड्राइव, यहाँ से 3 ड्राइव नहीं बनाता। ठीक है, प्राइस यहीं से डाउन साइड में गिर जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो भी एफईजी अपना निकल के आता है वहाँ से आप ट्रेड प्ले करते हो, और डाउन साइड में जो भी आपका लिक्विडिटी इनबैलेंस होता है, ठीक है, की लेवल्स, उनको आप टारगेट करते हो। और ये आपको पीवाईस के अंदर देखना है ना, आपको पीवाईस के अंदर देखना है, लोअर टाइम फ्रेम हो या तो हाई टाइम फ्रेम। जैसे यहाँ पे 15 मिनट का है तो आपको चले जाना है 1 मिनट 3 मिनट पे। 1 आवर्स का है तो आपको 5 मिनट 15 मिनट पे देखना है क्या बन रहा है प्राइस, यहाँ पे क्या कर रहा है प्राइस। देखो दो ही टाइप्स की एंट्री देखने को आपको मिलेगी थ्री ड्राइव पैटर्न में, 1 टाइम, ठीक है, प्राइस 2 ड्राइव, थर्ड ड्राइव ना बनाए यहीं से गिर जाए, ठीक है, थर्ड ड्राइव ना बनाए यहीं से गिर जाए। फिर भी यहाँ पे देखो डाउन साइड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट, बिग प्लेयर ने एंट्री ले ली है, और यहाँ से फर्स्ट पेज से आपका डाउन साइड में टारगेट, ये हो गया। ठीक है, बेसिकली ये दो ही पैटर्न्स है यहाँ पे। ठीक है,
जिसको हमको समझना रहता है पी के अंदर। फर्स्ट 3 ड्राइव्स कंप्लीट करके प्राइस जा रहा है ना, 1 2 3, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डाउन साइड के लिए गिरा है। और सेकंड क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 ड्राइव 2 ड्राइव्स बनाया उसने, फिर थर्ड नहीं बना पाया, अप साइड नहीं गया, बट यहीं से डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट हो गया और प्राइस गिर गया डाउन साइड के लिए। तो इस केस में भी आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, ठीक है, इससे देखकर और आप प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है, लगा के आप एंट्री यहाँ से प्लान कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये हमको की लेवल्स पे समझना है। अब हम की लेवल्स को समझते, की लेवल है क्या ना, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है इस पर। ओके, हम डेली चार्ट पे आते हैं, पहले 15 मिनट के चार्ट पे। ओके, देखो जब कभी भी हम यहाँ पे, जैसे मैं कोई पार्ट लेता हूँ यहाँ पे, ओके, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपका टाइम हो रहा है 9:15, ठीक है, मार्केट की ओपनिंग है। तो जब कभी भी आपका जो मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, निफ्टी 50 क्लोज होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको की लेवल्स मार्क करने अपने, की लेवल्स हाई, की लेवल्स लो। की लेवल हाई क्या होता है, लिक्विडिटीज़ ना, की लेवल हाई, की लेवल लो ना, स्विंग हाई स्विंग लो, एफईजीज इन बैलेंस आपको मार्क करना है। कौन से टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जो रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो बना होता है। जैसे इसमें मैं बताऊं तो रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो कौन है, देखो मार्केट तो यहाँ पे 9:15 पे ओपन हो रहा है ना, ये जो रेड कैंडल बड़ी सी दिख रही है इसमें यहाँ पे ओपन हो रहा है, बट उससे पहले हमको स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ना, क्योंकि हम इंट्राडे प्ले कर रहे हैं तो हमके 15 मिनट का जो इंट्राडे के अंदर प्ले करते हैं 15 मिनट पे हम ट्रेड को देखते हैं, ठीक है। तो इस केस में अपना जो स्विंग हाई है स्विंग लो ये निकल के आता है, ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, ओके। बट इसके पीछे का कंटेंट्स भी होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि हम कहाँ ट्रेड प्ले कर रहे हैं ना, ट्रेड कहाँ प्ले कर रहे हैं। तो उसको हाई टाइम फ्रेम पे हम देखना पड़ेगा कि, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड प्ले करते हैं तो उसको हाई टाइम फ्रेम से जो भी पीओआई से बायर्स हैं उसके साथ हमको चलना पड़ता है ना। देखो मैं जितने भी आपको कॉन्सेप्ट लर्न कराऊँ, आपको बताऊँ, वो सभी कॉन्सेप्ट हाई टाइम फ्रेम पे ही वर्क करेंगे, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे अच्छे वर्क करेंगे, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप बनते हैं यहाँ पे, इसके लिए मैं अभी आपको हाई टाइम फ्रेम्स के पीओआईस पे ट्रेड बताता हूँ, ठीक है। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाऊँगा, ठीक है, 15 मिनट 30 मिनट पे आपको नहीं समझ में आएगा, आप वहीं फेल होते जाओगे, ठीक है। बट एक वैलिड रीज़न होता है कि मैं हाई टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ, वहाँ से एक पॉइंट होता है आपको देखने को मिलता है, प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, कैसे गया उसके अंदर आपको देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रा डे के अंदर भी बता चुका हूँ कि मतलब कैसे ट्रेड को इंटरनल रेंज कैसे प्ले किया जाता है, मैंने वो भी बता दिया है आपको, ठीक है। फर्स्ट अपने बायर्स को देखते हैं, उसी के बिहाफ पे हम की लेवल्स मार्क करेंगे, ओके। इसको मैं साइड करता हूँ, हाँ, ओके। देखो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका है, इस पॉइंट पे आप समझो तो इसके आगे का कोई भी पार्ट नहीं बना हुआ है अभी तक, ठीक है, ये हाइड है, इसके आगे कोई भी पार्ट नहीं बना हुआ है, या तो इसके आगे समझो कोई पार्ट नहीं बना। तो हम नेक्स्ट डे क्या प्लान कर सकते हैं वो हमको देखना है, फर्स्ट अपने डेली टाइम फ्रेम्स के बायर्स देखना है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे बायर्स के लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। एक अपना ये हो गया, ठीक है, ये आपके बायर्स निकल के आए, डेली टाइम फ्रेम के बायर्स हैं, ठीक है, मैं उनको मार्क करता हूँ, ओके। पीओआईस हैं 2 पीओआईस, ये आपके 3, ओके, ये आपके यहाँ पे हो गया 4th मैं लूँ तो हाई टाइम फ्रेम्स के बायर्स जो हैं यहाँ तक है। मैंने 1 2 3 4th लेवल लिए, और भी 1 2 लेवल्स ले लेता हूँ जहाँ से हम चार्ट में समझेंगे की लेवल्स को। एक यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। एक और मैं एक ले लूँ तो एक माइनर सी एफ जी यहाँ पे, फिर भी ये एग्जैक्ट वर्क किया है, ठीक है, फिर भी ये एग्जैक्ट वर्क किया हुआ है, ओके। मैंने ये 6 लेवल्स मार्क किए हैं, ठीक है, अपने बायर्स, क्योंकि देखो जब ये यहाँ पे जब ये सब नहीं बना हुआ था, ठीक है, इसके पहले, ठीक है, 5 फरवरी से पहले, तो हमने ये जो लेवल्स मार्क किया था एग्जैक्ट वर्क किया, ठीक है। इससे पहले का लेवल ये वर्क किया, यहाँ से डाउन साइड गिरा मार्केट, इस पॉइंट से रिजेक्शन अप साइड के लिए गया, इस पॉइंट से प्राइस अप साइड के लिए गया, ठीक है। तो ये अपने क्या होते हैं, बायर्स होते हैं, कि एक अनुमान रहता है कि वहाँ से प्राइस ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा, वो अपने बायर्स होते हैं, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लिया,
ओके, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इंट्राडे प्ले करना है, ठीक है। हमको देखो बायर्स मार्क करने हैं, उसके साथ साथ हमको इंट्राडे प्ले करना है, क्योंकि देखो बायर्स हमारे कंफर्म रहेंगे तो इंट्राडे रेंज प्ले करना इजी रहेगा, क्योंकि हमको उस टाइम पता होता है कि हमको कहाँ जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है या तो बी पॉइंट से ए पॉइंट जाना है, ठीक है। हमको वो लेवल्स पता रहते हैं, क्योंकि हम नहीं फंसते हैं। ओके, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, क्योंकि इंट्राडे हम अगर से रेंज प्ले करते हैं, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो 15 मिनट अच्छा टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसी में हम ट्रेड को समझते हैं। ओके, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इश्यू को मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये अपना इनबैलेंस है डेली टाइम फ्रेम का। ओके, देखो जब कभी भी आप चार्ट पे आते हो ना, जब कभी भी आप चार्ट पे आते हो 3:25, ठीक है, 3:30 पे 3:30 ट्रेड बंद हो जाता है, ट्रेड होना, ठीक है, ऑप्शंस में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो उस केस में आप क्या करो, ठीक है, उस केस में आप क्या करो, आपको चार्ट में क्या देखना है, की लेवल्स हाई, की लेवल्स लो, की लेवल हाई, की लेवल लो। क्या होता है, देखो जो अपना स्विंग पॉइंट होता है ना, 15 मिनट का स्विंग पॉइंट होता है, रिसेंट स्विंग पॉइंट, ठीक है, ये सब पीछे का ये सब मत ले लेना है, ठीक है। जो रिसेंट में स्विंग पॉइंट बना रहता है, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुआ है ना, तो इसका रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो कौन है, 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट ही लेना है। ये आपका एक पॉइंट है, रिसेंट स्विंग हाई, ठीक है, ये स्विंग हाई हो गया। ओके, मैंने इसको मार्क किया, ये हो गया आपका स्विंग लो, ठीक है। मैंने 2 लेवल्स मार्क किए कि भाई अगर से नेक्स्ट डे क्या होता है, स्विंग लो को लेता है तो मैं बाइंग के लिए जाऊँगा, स्विंग हाई को लेता है मैं सेलिंग के लिए जाऊँगा। क्यों स्विंग हाई को लेता है, स्विंग सेलिंग के लिए क्यों जाऊँगा, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है, एफईजी है, प्लस इसके अंदर ये आपका इनबैलेंस है, प्लस ये आपका ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल ना, एग्जैक्ट देखो तो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को प्राइस ने टैप किया हुआ है, माइनर से टैप किया, उसके बाद डाउन साइड के लिए गिर रहा है ना, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक इसके डेली टाइम फ्रेम का जो एफईजी था उसमें मैंने रिफाइन करके ये प्राइस निकाला, और ये इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, 0.5 के लेवल पे था, ठीक है। ये मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है, बट उससे पहले हमने की लेवल्स को मार्क किया कि इससे पहले ये सब नहीं बना हुआ था, मतलब कि ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, समझो यहाँ पे ये मार्केट ओपन नहीं हुआ था। माइंड में डाल लो अपने कि मार्केट ओपन नहीं हुआ था तो हम क्या कर सकते थे इस टाइम। ओके, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। ओके, हाँ, ओके, अब समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ट्रेड का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे बाइंग बाइंग कैंडल जा रही है, यहाँ पे बाइंग कैंडल जा रही है, आप यहाँ पे आए 10 बजे आए, यहाँ पे देखिए भाई यहाँ तो बाइंग जा रही है, भाई बाइंग की ट्रेड डालो, यहाँ से ऐसा लगा है, यहाँ पे एंट्री बनाई, आप हाई तक जाते हो इधर तक कि मेरा ये पॉइंट है, यहाँ तक प्राइस आएगा, बट प्राइस यहीं से डाउन साइड गिर जाता है, आपका ऐसा ले लेता है, ठीक है। ये ट्रेड नहीं है, ठीक है। ट्रेड के पीछे का एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं ना, उसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। जी, जो मतलब ये आज के दिन मैं लर्न कराऊंगा आपको, ये सब कॉन्सेप्ट आपके डेली बायर्स जो होते हैं इंट्राडे के अंदर ईजिली, ठीक है, इंट्राडे के बायर्स होते हैं ईजिली आप क्लियर कर पाओगे कि हमें मतलब नेक्स्ट डे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हमने स्विंग पॉइंट को लेना है, एक स्विंग पॉइंट लो, स्विंग पॉइंट हाई लेना है। अब इसको हमने मार्क कर दिया कि नेक्स्ट डे ट्रेड क्या करना है, कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है तो लो हो गया यहाँ, लो हाई यहाँ पे, तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, अगर से नेक्स्ट डे क्या होगा, प्राइस गैप अप खुलेगा तो मैं यहाँ से सेल के लिए जाऊँगा, क्योंकि मेरे बायर्स कंफर्म थे कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। और अगर से प्राइस इस लो को लेता है ना, स्विंग लो को लेता है, तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। 3 ड्राइव्स बनने के बाद यहाँ से मैं बाइंग के लिए जा सकता हूँ, हाई को लेता है तो मैं यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। ये अपने माइंड में डाल लो, ठीक है, मुझे ये करना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है प्राइस, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो हमने मार्क किया, ठीक है। की लेवल्स, उस की लेवल्स में एफईजीस आपके इनबैलेंस होते हैं, उसको भी मार्क करना पड़ता है ना, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये आपके की लेवल्स हो गए, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो के पास के जो होते हैं 15 मिनट के की लेवल्स, इसको हमें मार्क करना है, मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट डे क्या हो रहा है प्राइस में, ओपनिंग देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ओपन होता है इस पॉइंट पे 9:15, तो प्राइस क्या करता है, एफईजी को टैप करता है, डायरेक्ट यहाँ से बाइंग आती है, ठीक है, यहाँ से बाइंग आती है। मैं अगर से 5 मिनट के चार्ट में ले जाऊँ आपको 1 मिनट में, तो इजी वे में यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ से बाइंग आई तो अपने को यहाँ से सेल करना था, इस पॉइंट से सेल करना था, और रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ से निकाला हुआ था ए पॉइंट, ठीक है। तो प्राइस इसको कैसे ले रहा है उसको समझना है, प्राइस ए पॉइंट से
ठीक है, हमने यहाँ सोचा था कि यहाँ से बाइंग करेंगे बट इसको नहीं लिया, बट पहले हाई को ले रहा है तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए सोच रहे हैं। तो प्राइस देखो इसको लेता है तो हम यहाँ सेलिंग के लिए सोचेंगे। ठीक है, माइंड में हमने सेलिंग के लिए देखा था कि यहाँ सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैं 5 मिनट चार्ट पे जाता हूँ। डेट है 13 फरवरी, 5 मिनट चार्ट 13 फरवरी। हाँ ओके, हम 13 फरवरी पे हैं। ठीक है, चार्ट पे तो देखो प्राइस ने यहाँ पे क्या बनाया है, एग्जैक्ट आपकी आंखों के सामने। ठीक है, प्राइस ने 3 ड्राइव्स बनाया है, उसके बाद प्राइस गिरा हुआ है कहाँ तक, स्विंग लो तक। देखो यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर, प्राइस यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दिया, बाइंग में गया, 1 ड्राइव, 2 ड्राइव, 3 ड्राइव। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड में। उसके बाद इस एफजी से इस लो तक जाता है प्राइस। मैं इसको थोड़ा सा और 2x करता हूँ। ठीक है, ऐसे प्राइस ने 3 ड्राइव बनाया। ठीक है, 1 2 3 ड्राइव्स के साथ इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ओके, देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब प्राइस क्या करेगा, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम क्या देखते हैं, देखो रूल में लिख लो। ठीक है, रूल इसका लिख लो। फर्स्ट रूल क्या है, ठीक है, जब हम अपने पीओआई पे जब आ जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, हमको क्या देखना है की लेवल्स पे। ठीक है, लिक्विडिटी पुल। ठीक है, लिक्विडिटी पुल क्या है, स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, तो उस पर क्या देखना है, स्विंग हाई स्विंग लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफजी, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो देखना है। और ये कब देखना है, 9 बजे से पहले, मतलब आपको आधे घंटे पहले आपको आना है यहाँ पे मार्केट में, चार्ट में, या तो मार्केट क्लोज हो रहा है 3:30 बजे तो उस टाइम आपको आना है। स्विंग हाई लो स्विंग लो पे देखना है, आपको जो की लेवल्स है उसको मार्क करना है। ठीक है, बायर्स के अकॉर्डिंग। ठीक, वो आपने मार्क किया। अब देखो क्या है, लिक्विडिटी पुल। ठीक है, जब यहाँ पे लिक्विडिटी पुल को प्राइस ले लिया, मतलब लिक्विडिटी पुल में क्या लिखा आपने, स्विंग हाई स्विंग लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफजी, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। ठीक है, जब लिक्विडिटी पुल को प्राइस ने लिया ना, तो उसके नीचे अपने को क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपको एफजी से एंट्री प्लान करनी है। ये आपका एफजी। ठीक है, यहाँ से आपको एंट्री प्लान की, आपका जो टारगेट होता है, 4th पॉइंट जो आपका टारगेट है, स्विंग लो रखना है। स्विंग लो कौन सा है, उसका स्विंग लो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये आपका टारगेट, एग्जैक्ट टारगेट। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया, फर्स्ट रूल लिक्विडिटी पुल अपने को मार्क करना है की लेवल्स में, स्विंग हाई स्विंग लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफजी, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट, लिक्विडिटी पुल के नीचे अपने को डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी पुल है, इसके नीचे अपने को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अपने को एफजी से एंट्री प्लान करनी है। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ से एफजी है, मैं इसको एग्जैक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया थर्ड पॉइंट, एफजी से हमने एंट्री प्लान की। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम जो अपना टारगेट रखेंगे कहाँ तक रखेंगे, स्विंग रिसेंट जो स्विंग लो बना रहेगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वो पॉइंट। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक रिसेंट स्विंग, मतलब कोई भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ तक प्राइस जा सकता है। ठीक है, वो हमने मार्क किया। तो एग्जैक्ट हमने यहाँ से एक ट्रेड प्लान किया लॉजिक के साथ। ये आपकी एंट्री थी। एसएल को आप रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग आप कहीं भी रखो। ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री प्लान किया, यहाँ पे आपने एसएल रखा, और आपकी आंखों के सामने अब देखो इसमें मार्केट प्रोफाइल का भी यूज होता है। ठीक है, मार्केट प्रोफाइल का भी यूज होता है, उसको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था, की लेवल्स हाई की लेवल लो, 15 मिनट का स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या मार्क किया था, देखो लिक्विडिटी पूल के अंदर ये लिक्विडिटी पूल है ना, स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक एफजी को मार्क किया था, ये प्राइस एफजी को लिया, अप साइड गया, लिक्विडिटी पूल को उसने लिया, यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न बनाया। 3 ड्राइव पैटर्न बनाने के बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद एफजी से एंट्री के बाद अपना जो टारगेट है कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो है, ठीक है, वहाँ पे अपने को एग्जिट हो जाना है। तो एग्जिट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया और यहीं पे आपका ट्रेड क्लोज इजीली आपको 1:4 का इजीली टारगेट मिल जाता। ओके,
ऐसी होती है, प्रोफेशनल वे में ऐसे आपको ट्रेड करना होता है, ना कि आँख बंद करके आओ बाई सेल बाई सेल। आपने यहाँ पे बाई लगा दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे बाई लगा दिया, इस पॉइंट पे सेल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे सेल लगा दिया, ये बाइंग देख रहे हो, इसमें बाइंग में घुस रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बाई जा रहा है, बाइंग में सेलिंग जा रहा है, सेलिंग में घंटा, ये ट्रेड नहीं है, ठीक है, ये तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सीधी बात, आप गैम्बलिंग कर रहे हो भाई, ये ट्रेड है ही नहीं। वैलिड रीज़न के साथ मैंने बताया, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं यहाँ पे प्राइस ने कैसे लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे भी समझते हैं। नेक्स्ट डे अपने स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ अगेन से, 15 मिनट चार्ट, ये आपका हो गया पॉइंट। ये डे क्लोज हो चुका है इधर, तो मैं डे को कुछ इस तरह मार्क कर देता हूँ। ये आपका डे न्यू डे ओपनिंग हो रहा है, तो इसके पहले अपने स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करना है। देखो रिसेंट स्विंग लो तो यहाँ पे है ना, एक स्विंग लो यहाँ पे है, ठीक है, ये सब क्लोज हो चुका है। तो आपका ये स्विंग लो, एक स्विंग लो है, इक्वल लो बनाया हुआ है, ये आपका स्विंग लो है, ओके, ये आपका स्विंग लो, ठीक है, इक्वल लो है, ओके, आपका ये स्विंग लो हो गया, ओहो, ये स्विंग लो, आपका स्विंग हाई, ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने मार्क किया अगेन से, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, हम अपने को वो चीज़ देखना है ना। मैंने स्विंग हाई स्विंग लो मार्क किया, प्लस इक्वल लो था, मतलब लिक्विडिटी पुल ना, यहाँ पे इक्वल लो लिक्विडिटी पुल, बहुत सारी लिक्विडिटी, इसको मार्केट लेगा, डेफिनेटली इसको लेगा, ठीक है। और हमने एफिजिस को मार्क किया यहाँ पे 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, एफिजी मार्क किया हमने। अब देखो प्राइस उस दिन क्या कर रहा है, उस दिन प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, प्राइस ने क्या लिया, एफिजी लेता है तो प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी पुल लेगा। एफिजी लेने के बाद क्या करता है प्राइस, लिक्विडिटी पुल लेगा, ठीक है, एफिजी ले लिया। अब अपने को देखना क्या, स्विंग लो। अब प्राइस एक तरफ का बायर्स, मतलब एक तरफ की जो लिक्विडिटी उसको हंट कर ली, तो अब प्राइस क्या कर सकता है, अब लो जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी देखो हाई डेली बायर्स यहाँ पे ये टैप हो चुके थे, ठीक है, डेलीज के टैप हो चुके, तो ऊपर जाने का कोई लॉजिक नहीं था। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपके 2 पॉइंट्स निकल के आते, की लेवल्स हाई, की लेवल्स लो। तो की लेवल हाई टैप हुआ तो की लेवल लो जाएगा प्राइस ना, की लेवल लो पे जाएगा, तो उस केस में, ठीक है, की लेवल लो जाएगा, तो इक्वल लो भी था। तो अब देखो इक्वल लो नहीं था, बट इसने इक्वल लो बनाया, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हम 5 मिनट पे आते हैं, ठीक है, 5 मिनट पे आएंगे तो हमको देखो जो अपने मार्केट प्रोफाइल है उसको नहीं बोलना है। मार्केट प्रोफाइल में मैंने बताया था AM सेशन PM सेशन में क्या होता है। मार्केट प्रोफाइल 3 टाइप की होती हैं, या तो फर्स्ट साइडवेज हो, उसके बाद ट्रेंडी, सेकेंड में मैंने बताया था, या तो पहले ट्रेंडी रहे उसके बाद साइडवेज रहे, ठीक है। AM सेशन क्या था, साइडवेज, PM सेशन ट्रेंडी, AM सेशन ट्रेंडी तो PM सेशन साइडवेज, सॉरी PM सेशन ट्रेंडी तो AM सेशन साइडवेज, ठीक है। ऐसे AM सेशन ट्रेंडी तो PM सेशन साइडवेज, ऐसे मैंने ड्राइव बताया। अब मार्केट प्रोफाइल, और एक प्रोफाइल क्या है, AM सेशन ट्रेंडी, PM सेशन में रिवर्सल, ठीक है, आफ्टरनून रिवर्सल, मॉर्निंग ट्रेंडी आफ्टरनून रिवर्सल, या तो मॉर्निंग साइडवेज आफ्टरनून रिवर्सल, ठीक है, बैल्स के अकॉर्डिंग, मॉर्निंग ट्रेंडी आफ्टरनून साइडवेज, ठीक है। इसका अपोजिट भी आप देख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 मैंने प्रोफाइल आपको पीछे बता दिए हैं, ठीक है, बता चुके हैं, ठीक है। इसी भी यहाँ पे हम इसमें भी ट्रेड को देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में क्या था, यहाँ पे अपने को देखना है, ऑलरेडी यहाँ पे टैप हो चुका, तो अब क्या हो सकता है, ट्रेंड, और यहाँ पे ऑलरेडी ये स्विंग लो बचा हुआ है, इसको टारगेट कर सकता है। तो हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं अगेन से, 13 फरवरी, ओके, यहाँ पे हम हैं। तो इसमें हम रिफाइन करते हैं 5 मिनट पे, ये आपका एफिजीस, लास्ट एफिजी, ठीक है, एग्जिट जैसे गैप अप ओपन होता है, ठीक है। यहाँ देखो प्राइस क्या हो रहा है, गैप अप होना है, स्विंग लो यहाँ पे है, ऊपर के जो भी अपने POIs तक टैप हो चुके हैं, लास्ट यही है, इसको प्राइस लेता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ड्राइव बनाता है पैटर्न, क्या बनाता है, 3 ड्राइव पैटर्न, ठीक है। उस केस में हम सेल कर सकते थे, ठीक है। अब देखो 3 ड्राइव बनाता है, यहाँ पे स्विंग लो, इसको भी टैप करके इक्वल लो बना दिया था, तो ऑलरेडी यहाँ से डायरेक्ट, मतलब समझो आप मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मार्केट में कैंडल्स उसको समझना है, ठीक है। प्राइस देखो कैसे बिहेव किया है, ऑलरेडी यहाँ टैप हुआ, तो आप इसी एफिजी से सेलिंग के लिए जा सकते थे, इसी एफिजी से ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग के लिए जा सकते थे, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है।
डायरेक्ट आप जा सकते थे, बट यहाँ प्राइस में क्या किया, 3 ड्राइव पैटर्न बनाया, 1 2 3, कंप्लीट नहीं किया, बट यहीं से डायरेक्ट डाउन साइड में डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ठीक है, डाउन साइड में डिस्प्लेसमेंट दे दिया। उस केस में भाई हम क्या करें, उस केस में हम क्या करें, यहाँ से तो अपने को एंट्री नहीं मिली। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो आप एंट्री बना लेते, बट आपको एंट्री नहीं मिली, तो इस केस में अपने को वेट करना है, लोअर प्राइस को आने दो। ठीक है, एम सेशन ट्रेंड ही हो गया। ठीक है, पूरा एम सेशन 12 बजे तक ट्रेंड था, तो पीएम सेशन ज़्यादातर साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो फिर भी आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलता है। ठीक है, 3 ड्राइव बनाते हुए प्राइस डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, इसका अपोजिट, ठीक है, जो बाइंग के लिए सेलिंग में मैंने बताया था, उल्टा उसका बाइंग में आपका बनेगा। ठीक है, 3 ड्राइव बनाते हुए डाउन साइड में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर आपको एंट्री देता है। कहाँ देखो, प्राइस 1 ड्राइव, ठीक है, 2 ड्राइव, 3 ड्राइव, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एफपीजी से एंट्री, ये रहा आपका ट्रेड। ठीक है, एग्जिट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, उसके बाद आपका ये एफपीजी पे माइनर सा टैप किया, आप इजीली यहाँ से एक एंट्री बना सकते थे। आपका जो टारगेट होता ये मार्केट ने इनबैलेंस क्रिएट किया था, उसको मार्केट ने फिल किया। ठीक है, मार्केट ने उसको फिल किया, ये आपका टारगेट, ये हो गया आपका ट्रेड। इसके नीचे एसएल, ये टारगेट, उस दिन मार्केट क्लोज। ठीक है, यहाँ से एंट्री आपको नहीं मिली। ठीक है, ये एंट्री मिलेगी आपको। ठीक है, 1 2 डेज मैंने बताया, अब 3rd डेज क्या हुआ है। ठीक है, उसको समझो। फिर अपने को स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है। तो यहाँ पे न्यू डे ओपन होता है 9:15, तो उससे पहले अपने को क्या देखना है, स्विंग हाई स्विंग लो। तो मैं स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करता हूँ। ठीक है, ये सब मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम्स के बायर हैं, उससे पहले के। ठीक है, मैंने मार्क किया हुआ था। ठीक है, ये बायर्स हैं। ठीक है, एफपीजी डेली टाइम फ्रेम के, तो इसको भी साथ में लेके देखना पड़ेगा। ठीक है, एक अपना ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एफपीजी, तो ये स्विंग पॉइंट हाई हो गया आपका, ये हमने मार्क किया स्विंग हाई। ठीक है, ओके, स्विंग हाई। ठीक है, यहाँ पे, और हमने मार्क किया स्विंग लो। अपना व्यू क्या है, डेली टाइम फ्रेम का व्यू क्या है, बाइंग का, सॉरी सेलिंग का। यहाँ से सेल करना है, यहाँ से बाई करना है। कैसे, हम मार्केट में क्या देखना है, अगर से मार्केट यहीं से फ्लैट ओपनिंग होकर यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न बनाता है, तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए डायरेक्ट जाते हैं, और ये अपना टारगेट होता है लिक्विडिटी ना। बट प्राइस क्या हो रहा है, गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, नीचे यहाँ से वो 3 ड्राइव बना रहा है। ठीक है, उसके बाद बाइंग के लिए जा रहा है। ठीक है, बाइंग के लिए जा रहा है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ, सॉरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ बाइंग के लिए जा रहा है। तो जैसे इसने यहाँ पे टैप किया, ठीक है, यहाँ पे टैप किया, मार्केट क्लोज हो चुका था, मार्केट क्लोज हो चुका था, यहाँ पे 3:25 हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक एंट्री मिलती है इस पॉइंट से, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करता हूँ, टाइम फ्रेम पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो हमने मार्क कर लिया यहाँ पे पहले ही, और इसके अंदर के जो भी एफपीजी है उसको मैंने मार्क कर लिया। तो एक एफपीजी यहाँ पे गैप वे एफपीजी यहाँ पे है, इसको भी लेते हैं। ओके, ये अपने 3 लेवल से स्विंग हाई स्विंग लो, इसके बीच में गैप वे एफपीजी। ओके, मैं 5 मिनट के चार्ट पे हूँ, सॉरी मैं 15 मिनट के चार्ट पे बताना था। ओके, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आना चाहता हूँ, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्ट वही लेवल है। ठीक है, एग्जैक्ट वही लेवल है, स्विंग हाई स्विंग लो ना, मार्केट ओपन होने से पहले स्विंग हाई स्विंग लो यही है 15 मिनट का। ठीक, इसके बीच में ए एफपीजी है 15 मिनट का। ठीक है, हमने ए लेवल्स मार्क किए कि प्राइस इन लेवल पे आता है तो हम बाइंग और सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। वो किस तरह, प्राइस गैप अप ओपन होता है या फ्लैट, तो इस यहाँ से हम सेलिंग के लिए जाएंगे, और यहाँ पे प्राइस ओपन होता है तो यहाँ से हम बाइंग के लिए जाएंगे। एग्जैक्ट मार्केट में ऐसा होता है। और देखो, ठीक है, आपको डेली टाइम फ्रेम्स के बायर्स को साथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम अब 5 मिनट पे आते हैं। प्राइस यहाँ पे 3 डे पैटर्न नहीं बनाया, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे 1 मिनट पे आओ। ठीक है, 13 फरवरी, इस पॉइंट पे कहाँ गया अपना लो,
हाँ हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो मार्केट ने क्या कर रहा है, मार्केट मतलब क्या कर रहा है, इस एफ को टैप करता है, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट देता है डाउन साइड बाइंग में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्राइस ने 3 ड्राइव पैटर्न बनाया हुआ है आपकी आंखों के सामने। क्या है देखो यहाँ पे 1 2 3 मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपकी आंखों के सामने। बट ये जो थर्ड ड्राइव है, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, बट जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है वही थर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं इसको मार्क करता हूँ 1 ड्राइव 2 ड्राइव, थर्ड नहीं बना पाया, ठीक है, नहीं बना पाया, बट यही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, एफ से एंट्री आपकी बनती है, और जो लिक्विडिटी है वो टारगेट, लिक्विडिटी क्या है वो हमने पहले मार्क कर लिया था ऑलरेडी, ये था की लेवल हाई, ये था, ठीक है, की लेवल हाई ये था, बट मैं उसको बताऊंगा कैसे अपने चलना है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस पॉइंट पे, ओके। ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये एफ, ठीक है, एफ के नीचे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट प्राइस देता है, ठीक है। यहीं से आपकी एंट्री पॉइंट, और जो 15 मिनट का हाई था आपका वो टारगेट, स्विंग पॉइंट वो आपका टारगेट। यहाँ से आपने एंट्री बनाई, ठीक है। यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलता, अब यहाँ से एंट्री बनाओ इस एफ से ईजी वे में, जहाँ कंफर्मेशन मिलता है वहाँ से एंट्री बनाओ। यहाँ से आपने एंट्री बनाया, ओके, ये आपका टारगेट, ये लो ईजी वे में आपका टारगेट डन हुआ, ठीक है। जब आप देखो इंट्राडे के अंदर हो तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, यहाँ बुक कर लो, मे बी यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है, यहाँ पे आप बुक कर लो प्रॉफिट को, ठीक है। ओवरऑल आपका जो टारगेट था यहाँ तक था, एग्जैक्ट आपका टारगेट डन हुआ, ठीक है, एग्जैक्ट आपका टारगेट डन हुआ। ये देखो 3:30 बजे तक ये आपका टारगेट डन कर देता है, ठीक है। ये मैंने कंटिन्यू 3 डेज़, ठीक है, कंटिन्यू 3 डेज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, 1 2 3 डेज़। अब 4th डे पे चलते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे बायर्स डन हो चुके थे, ठीक है, आपका ट्रेड भी हो चुका था। तो अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, ठीक है, एफ यहाँ पे टैप हुआ था, बट यहीं पे मार्केट क्लोज हो चुका था। तो अब नेक्स्ट डे भी ये आपका की लेवल हो जाता है, ठीक है, ये आपका की लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ तो यही की लेवल है। मेरी बात को समझो, बायर्स है आपके, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम्स के बायर्स है, आपका यही की लेवल है। और की लेवल लो कौन सा है, 15 मिनट का स्विंग लो। तो स्विंग लो कौन है, आपका स्विंग लो, ये स्विंग हाई हो गया आपका, ठीक है, स्विंग हाई यही है और बायर से ही है, और स्विंग लो आपका यहाँ पे है, ये आपका स्विंग लो, ठीक है, 15 मिनट का एक स्विंग लो आपका यहाँ पे है, ओके। ये स्विंग लो हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई हो गया, ठीक है। इसके बीच में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं दिख रहा है एफ इनबैलेंस, वो मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अब ओपन होता है तो अपने क्या सोचना है कि यहाँ से टैप हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टैप हुआ है तो यहाँ से अब सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, फिर उसके बाद ये बाइंग देखने को मिलेगी ना, फिर सेलिंग या तो बाइंग देखने को मिलेगी। अगर से उस दिन आपका प्राइस क्या करता है, मतलब मार्केट क्या करता है, उसकी प्राइस की डिलीवरी गैप अप हो जाता है ओपन, ठीक है, तो उस केस में मैं यहाँ से बाइंग में चला जाता, ठीक है। बट यहाँ गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुआ, यहाँ से 3 ड्राइव वो बनाता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 3 ड्राइव इधर ही बन चुका था, बट यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है, तो मैं यहाँ तक जाऊँगा लो तक, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से क्या देख सकता हूँ, बाइंग, या तो मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ कि लेवल लो, यहाँ तक मैं भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको 5 मिनट पे देखते हैं कि मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया है 5 मिनट के चार्ट पे, ओके। 15 फरवरी ये रहा, जैसे हमने की लेवल ये आपका था, ठीक है, एक की लेवल। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ सभी ड्राइंग्स को, थोड़ा कच्चा लग रहा है, ओके। हाँ ठीक, ये आपका पॉइंट हो गया, ओके।
अब देखो इसको कैसे ट्रेड करना था, समझो मेरी बात को। प्राइस यहाँ से 3 ड्राइव पैटर्न में ऊपर गया हुआ है, जैसे मैंने बताया था ये की लेवल है, तो यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न में जाना चाहिए, ठीक है। एक की लेवल अपना है 3 ड्राइव पैटर्न में, एक की लेवल यहीं पे था, ठीक है। तो यहीं मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। 3 ड्राइव पैटर्न कंप्लीट हुआ, बट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, ओके। तो इस पॉइंट पे आपका ये हो गया फर्स्ट ड्राइव, ठीक है, सेकेंड ड्राइव, ओके। फर्स्ट ड्राइव सेकेंड ड्राइव, मैं यहाँ से लेता हूँ, ओके, इस पॉइंट से, ठीक है। फर्स्ट ड्राइव, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, 3 ड्राइव हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद इस फिजी से आपको एंट्री मिलती है और ये आपका लो टारगेट होता है, ठीक है। ये आपका लो टारगेट होता है, कैसे देखो आप, एफजी, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्विंग लो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही लिख देता हूँ इधर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके। ये सब फिजी से आपने एंट्री बनाई, इजीली 1 मिनट पे आप जाते तो एंट्री मिल जाती, यहाँ पे डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते थे, आपका ऐसा इसके ऊपर, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड आ सकता है। ये आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने, ये आपका टारगेट, ओके। टारगेट डन हुआ, ठीक है। कैसे डन हुआ, ये वर्क किया, रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे वर्क किया, रिजेक्शन ब्लॉक वर्क किया, यहाँ पे आपका टारगेट डन हो गया, ओके। अब फिर प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, अब का एक टारगेट डन हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट में 2 प्रोफाइल, एम सेशन क्या होगा, ट्रेंडी, पीएम सेशन रिवर्सल, ओके। तो रिवर्सल के टाइम यहाँ पे इसने क्या क्या बनाया, ठीक है। एम सेशन यहाँ पे 11 बजे और 12 बजे यहाँ पे देखो तो एम सेशन ख़त्म हो चुका है, बट यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 ड्राइव में फिर जा रहा है अपसाइड के लिए। 3 ड्राइव क्या है समझो मेरी बात को, प्राइस यहाँ से 1 ड्राइव, 2 ड्राइव, 3rd ड्राइव, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, पीजी से एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, आपका ये कोई भी आपका जो रिसेंट हाई बना हो उसको आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि देखो आपका की लेवल्स डन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो एम सेशन में प्राइस ने किया हुआ उसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो आपका 3 ड्राइव, 1 ड्राइव, 2 ड्राइव, 3 ड्राइव, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, हो चुका है। तो अब पीएम सेशन क्या हो सकता है, 3 ड्राइव बन चुका था, उसमें भी आपका देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। 1 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखो आपका ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ओके। एग्जैक्ट रिस्पेक्ट दिया यहाँ पे, यहाँ से इसने रिस्पेक्ट दिया हुआ है, बट आप क्या कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से आपने ग्रीन कैंडल देखा, आपने क्या किया, अप साइड में कौन सा पॉइंट है जहाँ तक मार्केट जा सकता है, अप साइड में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ तक मार्केट जा सकता है, उसको आप टारगेट करो। आपका रिजेक्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। आपने यहाँ से एंट्री बनाई, इन लोगों के नीचे आपका एसएल, ये आपका टारगेट। अब देखो आपका टारगेट डन हो चुका, तो अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, सीधी बात है गैप डाउन, क्योंकि यहाँ पे भी उसने 3 ड्राइव बना दिया है, ठीक है, टारगेट डन करने के बाद, ठीक है। उसको बाद में समझेंगे, ठीक है, वो थोड़ा डेप्थ में है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट डन। अब ठीक है, नेक्स्ट डे हम फिर आ गए 9:15, ठीक है, मार्केट ओपन होता है, अपने स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करते हैं अगेन से, ठीक है। 15 मिनट चार्ट, फिर मैं यहीं पे आता हूँ, ठीक है। मैं कंटिन्यू को बताते जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो बायर्स मार्क किए तो वहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मैं कंटिन्यू, ठीक है, डेली बता रहा हूँ, एक बार भी मैं हाई टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। स्विंग हाई अपना यहाँ पे है, ठीक है, ये स्विंग हाई हो गया, ठीक, 15 मिनट का रिसेंट स्विंग हाई, रिसेंट स्विंग लो, ठीक है। ये अपने पास 2 पॉइंट है, या तो स्विंग लो को ले प्राइस, या तो स्विंग हाई को लो, उसके अकॉर्डिंग बायस के अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड प्लान करना रहता है। तो प्राइस ने क्या किया, पहले स्विंग हाई को लिया, ठीक है। प्राइस देखो गैप डाउन ओपन हुआ, बट वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, स्विंग हाई को लेने। तो स्विंग हाई को जब लेने जा रहा है तो वो 3 ड्राइव पैटर्न बनाए,
ठीक है, 3 ड्राइव पैटर्न बनाए। तो मैं यहाँ से सेलिंग के लिए जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इस पॉइंट पे 19 फरवरी को उसने 3 ड्राइव पैटर्न बनाया है कि नहीं। देखो एक यहाँ पे देखो समझने वाली बात है, अपना माइंड लगाओ। 95% क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, बाइंग 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 जा रहे हैं कंटिन्यू। ये प्रीवियस इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलो, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से जो ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, पुल बैक के बाद एंट्री प्लान करूँगा, यहाँ से जब बाइंग में घुसे उनकी असल मार्केट ने ले ली है, ठीक है। देखो अपने को स्मार्ट तरीके से चलना है, ठीक है, स्मार्ट तरीके से। यहाँ पे हम आते हैं 5 मिनट चार्ट पे, डेट वही 16, ओके, हाँ, ये हमने रिसेंट स्विंग हाई मार्क किया था, स्विंग लो मार्क किया था, बट प्राइस फर्स्ट क्या ले रहा है, स्विंग हाई। और ये कैसे जा रहा है, 3 ड्राइव पैटर्न में। 3 ड्राइव पैटर्न क्या है, देखो यहाँ से 3 ड्राइव बनना चाहिए। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मैंने जो रूल्स आपको 4 रूल्स बताया, क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी पुल को ले, फिर उसके बाद प्राइस क्या करे, मार्केट लिक्विडिटी पुल के बाद डिस्प्लेसमेंट दे। डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको क्या करना है, एफपीजी से एंट्री प्लान करना है। एफपीजी से आपने एंट्री प्लान किया और आपका जो टारगेट रहना चाहिए ये लो, रिसेंट लो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक यहाँ पे लो बना दिया, तो हम इसको शिफ्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लो टारगेट हो गया। और मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ। देखो मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, वो कंटिन्यू ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक भी मतलब कंटिन्यू आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी स्पिक नहीं कर रहा हूँ डे, कंटिन्यू आपको ये सभी ट्रेड बताते जा रहा हूँ, ठीक है। सभी ट्रेड कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ। ये आपका एग्जैक्ट टारगेट डन होता हुआ। यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक पे भी आप टारगेट को एग्जिट कर सकते थे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक टारगेट यहाँ पे आप एग्जिट करो, ठीक है। यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया, ठीक है, कंटिन्यू। अगेन से फिर हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, स्विंग लो, 15 मिनट का स्विंग हाई। तो स्विंग यहाँ पे लो है, स्विंग हाई, मैं अगेन से मार्क करता हूँ, ये स्विंग हाई, स्विंग लो को लिया यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न, ठीक है, 1 2 कुछ ऐसे प्राइस यहाँ से गिरा, तो 3 ड्राइव में देखो, जैसे कि यहाँ से गिरा तो 3 ड्राइव में प्राइस 1 2, थर्ड ड्राइव मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। बट बायर्स के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या होता है, सेलिंग, ठीक है, बायर्स को अपने साथ में लेना। फिर अगेन से यहाँ पे क्या हुआ, 3 ड्राइव, ऐसे ही कंटिन्यू, ठीक है। डेली जब आप इंट्राडे में जाओ तो ठीक है, ऐसे ही मार्केट में ट्रेड प्ले किया जाता है। मेरे कहने के यही मतलब है, ठीक है। आप देखो रेंडमली मार्केट में कभी ना घुसो ऐसे, ठीक है, मेरे कहने का यही मतलब है, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, मतलब ये जो आज का लेक्चर मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं अगेन से यहाँ पे आता हूँ, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे 3 ड्राइव की लेवल्स, इनको समझने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, आप डेली टाइम फ्रेम्स के जो बायर्स हैं उसको मार्क करो, ठीक है, की लेवल्स को मार्क करो, ठीक है। मैंने 4 रूल्स बताए, उनके साथ आपको 3 ड्राइव देखना है, 4 रूल्स, और उसके साथ आपको एंट्री प्लान करनी है। आपका टारगेट क्या रहेगा वो भी मैंने बता दिया आपको। तो इससे आपको क्या हुआ, इंट्राडे में जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है, आपके जो बायर्स है, ठीक है, एग्जैक्ट एकदम क्लियर है। अगर सही वे में करते हो तो इसकी एक्यूरेसी जो है ना, मैं एक्यूरेसी देखो नहीं बताऊंगा, बट आप कितना बेहतर वे में कर सकते हो इसको, मतलब कितना अच्छा समझ सकते हो, मैं वो बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से आपका 100%, ठीक है, विनिंग रेट है इसका, ये जो मैं आपको ये बताया हूँ इसका 100% विनिंग रेट है। बट आप इसको कितना सही, कितना बेहतर वे में कर सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, 3 ड्राइव, ठीक है। मैं एक आध और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जो की लेवल्स हाई की लेवल लो पे मैंने मार्क किए हुए हैं। ये रहा आपका, ठीक, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आता हूँ अगेन से, ओके, ये रहा, ठीक है। आप बैक टेस्टिंग करो, जितना बैक टेस्टिंग करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे रिसेंट स्विंग लो, ये है आपका रिसेंट स्विंग लो, ठीक है, मैंने इसको मार्क कर दिया। और रिसेंट स्विंग हाई को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, स्विंग लो स्विंग हाई हमने मार्क कर दिया।
अब मार्केट यहाँ देखो ओपन नहीं हुआ, समझो कि यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, सॉरी एफजीज है, तो टैप करके मार्केट कहाँ जा सकता है, लोअर डाउन साइड में, यहाँ से लोअर जा सकता है। तो उस केस में आप यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न को देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, एफजीज देखो, एंट्री प्लान करो, आपका एग्जिट टारगेट यहाँ पे क्यों डन नहीं होगा भाई, आप सही तरीके से करो, क्यों डन नहीं होगा। देखो मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, ओके, इसी लेवल पे, डेट मैंने नहीं देखा, ऑलमोस्ट 11 फरवरी होगा, हाँ यहाँ पे, ठीक है 5 फरवरी। यहाँ पे प्राइस 3 ड्राइव पैटर्न बनाते हुए आप साइड जा रहा है, इसको डन करने, इस अपने जो हाई टाइम फ्रेम की पी है उसको डन करने, कैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 ड्राइव बन चुका, यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं 3 ड्राइव। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे कहीं भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इसका लो पॉइंट देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, पूरे दिन ये साइड वेज था, ठीक है, पूरा दिन ये साइड वेज था, उस केस में आपका जो ट्रेड था यहाँ पे नहीं बना, ठीक है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बाद आप एफपीजी से एंट्री प्लान करते हो जैसे मैंने बताया, तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं हुआ है भाई, तो आप कैसे ट्रेड प्लान करोगे, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, 3 ड्राइव बन गया, तो अब नेक्स्ट डे, ठीक है, डे देखो क्लोज हो चुका है, डे क्लोज हो चुका है, डे क्लोज हो चुका है, तो फिर भी आपके जो 3 ड्राइव है ये वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, ये आपका एफजी जो भी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट, जब बिग अमाउंट यहाँ पे आते हैं, ठीक है, बड़े बहुत पैसे लगाते हैं इस पॉइंट पे, बहुत पैसे जब लगाएंगे तो वहाँ पे जब बिग मनी आते हैं, पैसे बहुत सारे मतलब एक ही साथ लगाते हैं हज़ारों करोड़ों में, ठीक है, तो यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, ठीक है, तो उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, मेरे कहने का यही मतलब है कि बिग प्लेयर उतर चुके हैं यहाँ पे मार्केट में, अब अपने को ट्रेड देखने को मिलेगा। ये आपका लास्ट एफजी, ठीक है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ठीक है, उस केस में भी हम 15 मिनट का स्विंग हाई ये है, ठीक है, टैप हुआ है, और 15 मिनट का स्विंग लो यहाँ पे है, ठीक है, 15 मिनट का स्विंग हाई स्विंग लो, बट इसको हमको लेके चलना है स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ लेके चलना है। यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, सेलिंग, हम सेलिंग देख सकते हैं, तो अपना जो टारगेट है यहाँ तक ऑलमोस्ट है, ठीक है, टारगेट यहाँ तक है, सेलिंग देख सकते हैं, तो इस केस में अपने को यहाँ से सेल करना है, इस पॉइंट से हमने यहाँ से सेलिंग किया, ओके, ये आपका टारगेट, सॉरी एसएल, ये आपका टारगेट, एग्जैक्ट टारगेट डाउन हो गया। उसके बाद प्राइस 3 ड्राइव पैटर्न नहीं बनाया, ठीक है, यहाँ 3 ड्राइव पैटर्न बनाया था, तो फिर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है, फिर बाइंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट डे भी क्या होता है, ठीक है, एक आधा और एग्जांपल है, ठीक है, नहीं तो मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है ना। हाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, मैं 15 मिनट की चार्ट पे आता हूँ अगेन से, ठीक है, जहाँ देखो स्विंग हाई स्विंग लो को मैं मार्क कर रहा हूँ, वहाँ आपको एंट्री देखने को मिल रही है, वहाँ पे एंट्री देखने को मिल रही है इजीली, ठीक है। ये मैंने बताया, यहाँ बताया मैंने, इस पॉइंट पे आप देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे आप देखो, ये भी मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है। ये डेट है आपका 11 फरवरी, 11 फरवरी पे मैं आता हूँ, 5 मिनट का चार्ट, ठीक है, आप 1 मिनट पे भी जा सकते हो, ठीक है, 11 फरवरी पे आए, ठीक है, 5 मिनट, ठीक है, देखो मार्केट इसको कैसे ले रहा है, 3 ड्राइव पैटर्न बनाते हुए, समझो मेरी बात को, यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया, देखो इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया, बट अपने को क्या देखना है, ठीक है, बायर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस केस में अपना स्विंग हाई और स्विंग लो को भी मार्क करना है। तो यहाँ पे 2:25 मार्केट 10, ठीक है, हाँ 9:15 यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे 9:15 हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्लोज होता है 9:15 यहाँ पे हो चुके हैं, तो स्विंग लो अपना यहाँ पे होता है 15 मिनट का, ये आपका स्विंग लो हो गया, 1 पॉइंट स्विंग लो, ठीक है, और यहाँ पे
आपको स्विंग हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। 15 मिनट पे जाओगे तो, और अपना जो की लेवल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, सॉरी स्विंग आपका हाई यहाँ पे नहीं, यहीं पे रहेगा बिकॉज ये 5 मिनट पे है तो नहीं है, ठीक है। आपका जो की लेवल्स है इस यहाँ पे 15 मिनट का एफ निकल के आता है, ठीक है, एग्जैक्ट। हमने ये 3 चीज़ मार्क कर लिया है, ठीक है, स्विंग हाई, स्विंग लो, इसके मिड में एफ हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ये सब रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ईजी वे में हमको समझ में, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, ओके। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, स्विंग हाई, स्विंग लो। अब उस दिन अपने क्या सोचना है, नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ठीक है, हमने ये सब मार्क कर लिए हैं, तो नेक्स्ट डे क्या सोचना है अपने को कि प्राइस इस पॉइंट पे, देखो मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो की लेवल हाई, की लेवल लो मैंने मार्क किया, तो अपने क्या सोचना है, अगर से प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे से मैं 3 ड्राइव पैटर्न बनते हुए बाइंग के लिए जाऊँगा। अगर से यहाँ से ऊपर जाता है, या तो गैप ओपन होता है या तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर यहाँ पे आता है इस पॉइंट पे, तो 3 ड्राइव पैटर्न बनने के बाद मैं यहाँ से सेलिंग के लिए जाऊँगा। ये चीज़ अपने को देखना है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट खुलते ही डाउन साइड में गिर रहा है, इसने स्विंग लो को लिया और प्लस यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न बनाया। कैसे 3 ड्राइव पैटर्न बनाया, यहाँ पे 1 मिनट पे आपको एंट्री मिल जाती, ठीक है, 1 मिनट पे एंट्री इजीली मिल जाती यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट पे जाता हूँ, फ्रैक्टल का यूज करता हूँ, ठीक है। 12 फरवरी 1 मिनट फ्रैक्टल का यूज करूँगा मैं यहाँ पे, ओके। हाँ, स्विंग लो, यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड गिर रहा है, देखो फ्रैक्टल का यूज कैसे करके मैंने एंट्री बनाया यहाँ पे, समझो मेरी बात को। फ्रैक्टल 1 मिनट पे मैं आता हूँ, 3 ड्राइव पैटर्न ढूंढता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, प्राइस कंटिन्यू लोअर आ रहा है, लोअर लोअर, यहाँ पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, 3 ड्राइव पैटर्न बन चुका, ठीक है, 3 ड्राइव पैटर्न बन गया, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब अपने को एफ से एंट्री प्लान करें, जैसे मैंने बताया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद 3 ड्राइव पैटर्न बनता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, एफ से एंट्री, आपका जो रिसेंट स्विंग बनता है उसका हाई टारगेट, जो आपका POI आप निकाल के रखते हो वो टारगेट, तो आपका यहाँ से एफ इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक, ये आपकी एंट्री बनती है, यहाँ से एंट्री छूट जाती है आपकी, इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनाओ, यहाँ से भी छूट जाती है एंट्री, इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनाओ, यहाँ से भी एंट्री छूटती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को देख सकते हो आप, ठीक है। कंटिन्यू इसको रिस्पेक्ट दे रहा है प्राइस, ठीक है, कंटिन्यू रिस्पेक्ट दे रहा है, कहीं से भी एंट्री बनाओ, ठीक। अब देखो यहाँ से मैंने एंट्री बनाया इजीली, छोटा सा स्टॉप लॉस, आपका टारगेट क्या रह सकता है, ये आपका टारगेट जो मैंने मार्क किया था 15 मिनट में, एग्जैक्ट इसको डन करता है, ये आपका ट्रेड होता है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल वे में सही तरीके से SMC का यूज करके, ठीक है, आप ट्रेड को प्ले करो, ठीक है। 15 मिनट पे अगेन से आते हैं इसी चार्ट पे, ठीक है, 15 मिनट पे 12 फरवरी, ये रहा आपका ट्रेड, ये रहा आपका ट्रेड, ट्रेड डाउन होता है, फिर प्राइस डाउन साइड गिरता है, फिर उसके बाद हमसे नहीं मतलब प्राइस कहीं भी जाए, ठीक है। डाउन साइड कब गिरता है, यहाँ पे AM सेशन ख़त्म हो चुका था, PM सेशन में डाउन साइड आता है, ठीक है। ये होता है सही वे में ट्रेड प्लान करना, ठीक है, ऐसे हम ट्रेड को प्लान करते हैं। आप चाहे तो टारगेट को यहीं पे रख सकते थे, ठीक है, इसी FG पे, ठीक, ओवरऑल यहाँ तक आप टारगेट रख सकते थे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको समझ में आया हो, आप इसको बैक टेस्टिंग करो, चार्ट पे अप्लाई करो, आपको समझ में आएगा। मैंने कंटिन्यू आपको सभी बताएं, ठीक है, सभी जगह कंटिन्यू, ये हर जगह वर्क करता है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, लेक्चर को क्लोज करते हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटे हो चुके हैं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।